राहुल कसबा बन करके चुनाव लड़ेंगे। जितने वोट देवेंद्र झाझड़िया को आएंगे उतने वोटों से राहुल कसबा चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, और जब तक कांग्रेस रहेगी जब तक कांग्रेस के साथ ही। वजह तो कह रही भारतीय जनता पार्टी में उर्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की तानाशाही है, तानाशाही चल रही है। जो देश में जी मावन रख जी मावन काट दे, यूज एंड थ्रो जगह जितो उपयोग होगी भी तो ठीक है। जो भी कोई आएगा वो नीतियों से प्रभावित होकर आएगा। अगर नीतियों से प्रभावित नहीं होता राहुल जी तो आरएलपी ज्वाइन कर लेता वो। मतलब नगर पालिका काम कौन कर रही है? बिल्कुल ना भी ना मतलब को नगर पालिका तो आगे संभाला ही को नहीं। बात क्या तेरा बाप की है रोड, नगर पालिका को नहीं आगे तू कौन है? अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। आया जियां ई चुनावी यात्रा का चुरू के चौपाल में तो अठे भी जियां बीजेपी का कुछ जो प्रधान लोग है बांसा भी आप राय जानागा, बांसा भी आप बातचीत करांगा। तो सबसे पहले आपने सागे जो अंकल जी आप से जानना चाहूंगा आका के विचार है। तो आप जियां बीजेपी से हो? मैं बीजेपी को सदस्य हो। तो अभी जियां आपने राहुल जी की टिकट कट गई बीजेपी से और बी की जगह देवेंद्र जी झाझड़िया ने टिकट मिल गई, तो टिकट कटने के पीछे थाने के कारण लाग रहे है? कटने का पीछे कारण एक ही है कि 3 साल से मैं देख रहा कि ये आदमी हर चुनाव का मायने बीजेपी को सपोर्ट ऊपर से करे, अंडरग्राउंड बीजेपी को सपोर्ट कौन करे। अच्छा, अंडरग्राउंड सपोर्ट कौन करे? तो ए वास्ते ही इनकी टिकट कट गई है। ये तो इनमें जियां कितनी सच्चाई है कि जियां सुनने मियां भी मिल रही है कि राठौड़ जी है जी की कसवा जी की टिकट कटवा दी, तो क्या लाग रहे? नहीं, ये सब ऊपर से है। कोई राठौड़ जी को नाम नहीं है, कोई हाथ नहीं है। एक मायने सेंटर जी को काम करो अपने हिसाब से टिकट दी, लेकिन यह सच्चाई जरूर है विधानसभा चुनाव का मायने राठौड़ जी ने हराना वो सही है, सो राहुल को है। अच्छा, राहुल जी को हाथों पूरा हराना? बिल्कुल ये सही है। तो अभी जियां कसवा जी आपने इतना साल से जीतता आ रहा, आपने चुरूक में जियां विकास के नाम पर अगर काम देखो जाओ तो हमको कोई काम ना, चूरू में विकास का नाम पर कोई काम को नहीं है। सड़क मंडी है तो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से मंडी है, पुल वगैरह मंडी है तो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से मंडी है, में कोई हाथ नहीं है। तो आपको नाम? अजय तंवर, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मेरो थार से यहाँ सवाल है कि थाने कौन लाग रही हो कि भारतीय जनता पार्टी एक हीरो खो दी हो, पार्टी छोड़ गया तो ये नुकसान हो रहा है पार्टी ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नुकसान होगा। हीरा खोया है तो कोहिनूर भी पाए है। इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नाम किया है उनको टिकट दिए। हर बार नए नए व्यक्ति को चुनना भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्राधिकार रहा है। थाने यहाँ लाग रही है कि राहुल जी के जाने से भाजपा में कोई नुकसान होगा या कोई नहीं होगा? नहीं, किसी के जाने से किसी के आने से पार्टी को कभी कोई नुकसान नहीं होता है। हर किसी को हर फायदा मिले ये कोई जरूरी नहीं है। तो जी राहुल जी का एक छोटे से बिगमा बयान में जो पीछे मीडिया में चल रहे हो भी मैं यहाँ भी बताया कि मैं ये पार्टी से थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि मेरी बातें दबाई जा रही है, किसानों की बातें दबाई जा रही है, तो इनकी कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। तो अभी जी नई टिकट देवेंद्र जी ने मिल गई तो बिम के लाग रहे बंद के कुछ कर सकेगा फिर राजनीति में आगे? हर आदमी को कोई नॉलेज पहली बार में नहीं होता है। जब वो जैसे जैसे चुनाव में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नॉलेज भी आता रहेगा। खेल में भी उन्होंने अपना नाम किया है तो ये पहले ही थोड़ा नाम हो गया है, धीरे धीरे खेलेंगे तभी नाम होगा। तो जहाँ देवेंद्र जी ने टिकट मिल गई अपने अड़िया से तो बांको के कुछ की तो माहौल लाग रही है। जनता अभी केवल मोदी के नाम वोट दे दी है। जिस हिसाब से मोदी हिंदुस्तान को नहीं विश्व में नाम करे हिंदुस्तान को, तो जनता मोदी जी सागे है। पार्टी वोट टिकट दे दी, चाहे पार्टी कितनी टिकट दो, मैं भी पार्टी के सागा, जनता पार्टी के सागा। बात जो कर रहा है आप जो लोग सुन रहे हो बात सारे कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। कांग्रेस लोगों मौका मिले है अब कारण दो, कोई बात नहीं। राहुल जी हमारे टीम में हाँ तो हमारा अब हमारी टीम से गया तो देवेंद्र जी हमारा है। पार्टी कितनी टिकट दो, दिल्ली में पार्टी 7 में 6 टिकट घटी है तो पार्टी निश्चित मोदी जी के नाम वोट मिल रहे हैं, विकास के नाम वोट मिल रहे हैं। आज सारे चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ जीत में कोई तो थाने जातिवाद को समीकरण के कुछ कियाण को लाग रहे हैं, यहाँ लाग रहे हो कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो सारा का सारा राहुल जी सागे चला गया तो इसे बीजेपी नुकसान होगा। कभी आप खुद जानकार हो गए, कभी यहाँ होगे एक समाज एक जात एक सागे जा सकता है। क्यों देवेंद्र जी जाट को नहीं है? देवेंद्र जी जाट है तो नाम कितना बड़ा है। मोदी जी से डायरेक्ट टच राहुल जी को नहीं हो सका, लेकिन देवेंद्र जी को आज बिना पर्चे देवेंद्र जी मोदी जी के कक्ष में मोदी जी के आवास में जा सके। मोदी जी देवेंद्र जी ने टिकट दिए, मोदी सोच समझ के दिए, न कोई विरोध में दिए। निश्चित ही कोई न कोई कमी रही है राहुल जी में। पार्टी सर्वे करी है 8 विधानसभा में 2 विधानसभा में जीती हैं एमएलए चुनाव में, इसमें राहुल जी निश्चित कोई कमी रही है। पार्टी सोच समझ के टिकट दी है। गोल्ड मेडलिस्ट है, हिंदुस्तान को नाम रोशन करिए, 3 बार गोल्ड मेडल जीते है और निश्चित चुनाव जीतेगा। राजेंद्र राठौड़ को 35 साल तक 40 साल तक राज रहे हुए चूरू में, पर विकास बिल्कुल ही को नहीं हो। और अगर अपन एमपी चुनाव के हिसाब से देखा तो एमपी कोटा से भी कोई विकास होगी? एमपी कोटा से विकास हो विकास हो वो जो विकास हो जिको एमपी कोटा से हो है
तो जी हाँ कई जगह तो जी आप भी आप बातचीत करी लोगों से तो बे बताओगे एमपी कोटे से विकास को नहीं हो रही जी वो जो बनेड़ो है वो आपने इस सांसद इस बनेड़ो है विधायक से बनेड़ो नहीं नहीं विधायक से क्यों बन रेड़ो विधायक से बनतो हो तो 35 साल में कदी बन जातो आज चांदनी चौक की रोड है जी की 30 साल बाद के मैंने बनी है अच्छा तो वो एमपी कोटे से बनेड़ी है हाँ एमपी कोटा से बनेड़ी है तो अब थाने के लाग रहे जी राहुल जी फिर क्यों छोड़ी को बीजेपी फिर तो बीजेपी ने भी रहना चाहिए बन ताकि और काम करवाता आपने बीजेपी को अब बाग नेतागिरी है बाग बे जाने पर जे चूरू के महीने जे मोदी है मोदी एक नंबर को आदमी है पर चूरू में जो बीजेपी रही है 40 साल तक राज करियो है इकलंग तो 40 साल आगे हमारे राजेंद्र राठौड़ हटे कुछ ही कौन लगायो 4-6 महीना से या सुधरियो नहीं तो यहाँ की हालत ही कहते चांदनी चौक में सही तरीके से आ ही कौन सका। तो थारो नाम बताओ भाई। विकास मावर। तो विकास भाई साहब थाने के कुछ लाग रहे हो जी आपने चूरू की राजनीति में जो फेरबदल हो रहे थे के नजर से देख रहे हो इन्हें कि युवा होने के नाते कि किसान कौम से आने वाले नेता है राहुल कस्वा और वो एक पार्टी के इस चक्कर में पड़ गए जिसके अंदर किसानों की ना तो कदर है ना कुछ सुनाई हो रही है ना उसकी आवाज सुनते हैं ना उसकी आवाज उठाने का समय देते हैं वो। तो जी अभी पिछले 2 सेशन से तो वह खुद रहे मतलब 10 साल से तो वह खुद रहे तो वह खुद भी तो आवाज उठाई होगी फिर मतलब मौको क्या को नहीं मिलो। जब भी आप पीछे की रिकॉर्ड उठा के देखिए जब भी लोकसभा में बोलते थे उनको हर बार 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दिया गया और उसके अलावा ये नरेगा पे जब भी डिबेट होती थी तब उनको बोलने का कभी भी समय नहीं दिया गया था। तो अब थान के लाग रहे हो कांग्रेस में भी अगर पास आ गए हो बोलने नहीं दियो तो कि कांग्रेस भी छोड़ देगा वे। हाँ अगर कांग्रेस भी नहीं बोलने देगी तो फिर कांग्रेस भी छोड़ देना चाहिए। अगर धरातल के नेता हो चूरू से आगे बढ़ने की कभी उन्होंने सोची नहीं ना कभी मंत्री के लिए सोचा ना कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए सोचा। तो थारे हिसाब से जो वो को साथ है युवाओं को जो साथ रहोगे वो कांग्रेस के सागे रहोगे या फिर जब मान लो कांग्रेस में भी यहाँ हो तो डायरेक्ट कसवा जी के सागे जाओगे। हम कांग्रेस के साथ रहेंगे साथ ही साथ कसवा जी यहाँ पे इस परिवार में आए उनका हम बहुत ही वेलकम करते हैं क्योंकि हमारे को जो कमी थी तो 35 सालों से लगातार जो एक सूखा था चूरू में वो अभी हरा होने लगा है और धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर एक बार फिर से अलग जगह की कांग्रेस का राज आएगा और हर एक किसान की पहली जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो पूरा होगा। मिनिमम स्पॉट प्राइस जो एमएसपी है वो लागू होगी पहले ही बजट के अंदर। तो थारो इतो सपोर्ट राहुल जी के सागे है तो अगर राहुल जी निर्दलीय आ जाता तो फिर थे कांग्रेस में रहता या राहुल जी के सागे रहता। हम कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे और जब तक कांग्रेस रहेगी जब तक कांग्रेस के साथ ही। तो जी आप भी पार्टी में जो इतना बड़ो फेरबदल हो तो थाने के लाग रहे हो कि जी राहुल जी की टिकट कटने के पीछे की को हाथ रहे या फिर क्यों काटी गई है क्योंकि लोगों में रोज देखने मिल रही है कि माने वजह को कौन का वजह कह रही तो थाने भी कुछ यहाँ को लाग रही है क्या वजह रही। वजह तो कह रही भारतीय जनता पार्टी में उर्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की तानाशाही चल रही है। जो दिन में जी मावन राख जी मावन काट दे यूज एंड थ्रो जगह जितो उपयोग होगी भी तो ठीक है अगली बार नहीं आजमा लेंगे आगे। तो जी थे बताओ जितो उपयोग हो गया भी तो ठीक है तो 20 हिसाब से देखता हूँ तो राहुल जी को जी 25-30 साल से रेगुलर चाल रही है तो फिर आने राख लेना चाहिए फिर काटने के पीछे रीजन तो आगो पार्टी को अंदरूनी मामलो हो वो पहली जी मान लो कहे बे लगातार से जो 4 बार आगे पिताजी रहे 2 बार रह लिया तो विचारधारा से है तो क्या है कि भैरू सिंह जी के टाइम में आने करे गए बाकी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से दादो जी स्वतंत्रता सेनानी रहे भाजपा आगो मेली को नहीं हो फिर भी आगो मेल बैठ गयो तो ठीक है कोई बात को नहीं वो चल रही हो जितना दिन उपयोग करियो जितना दिन ठीक है। अब नया घोड़ा नया मैदान लिया है अभी तो कुल मिला के अभी जनता में तो भी बात को रोष रहे और भी बात को राहुल जी ने फायदो मिल तो कुल मिला के अभी राहुल कसवा जी मजबूत स्थिति में रही। कांग्रेस विचारधारा का वोट बहुत ज्यादा है और लोकसभा की 8 सीटा में 5 पे कांग्रेस जीती। तो क्या थाने के कुछ लाग रहे हो वोटों को माहौल के रहोगे चूरू में। यहाँ चूरू जिले में लंबे टाइम से एक आदमी सब घोषित भाजपा बना हुआ है और सब घोषित भाजपा के साथ साथ अन्य जो दल हैं जैसे खुद की भाजपा बोल दो वो बसपा आलौर जिले की पब्लिक जानती है कि यहाँ भाजपा है ही नहीं। एक आदमी विशेष जो अपनी मोनोपोली करके और जिस तरीके से करता है कि मैं जो कहूंगा वो होगा। तो थाने के लाग रहे राहुल जी कसम कांग्रेस की नीतियां देख के आए फिर बीजेपी ने टिकट कौन दी जना आ गया। जो भी कोई आएगा वो नीतियों से प्रभावित होकर आएगा। पहली बात तो अगर नीतियों से प्रभावित नहीं होता राहुल जी तो आरएलपी ज्वाइन कर लेता वो। हाँ अभी सुननी माई भाई एक बार हनुमान जी बेनीवाल सागे मीटिंग भी करी आरएलपी में जाने की भी बातचीत थी। बात ये कि कांग्रेस की नीतियां है ना वो नीतियां जन कल्याणकारी नीतियों पे आधारित
बीजेपी की नीतियों में और कांग्रेस की नीतियों में यही फर्क है कि बीजेपी वाले हैं वो सिर्फ सामंतवादी सोच में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और कांग्रेस तो शुरू से ही है गरीब हितैषी, सर्वे थाए सर्वे सुखाए, उसमें विश्वास करते हैं। उसी विचारधारा में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो जी थानिया कौन लाग रहे हो कि राहुल जी की इतनी पॉपुलैरिटी है भाई, इतना किसान प्रिय नेता रहे, पूरा अपने जगह क्षेत्र का किसान है बाबा के सपोर्ट में है, तो फिर तो बात निर्दलीय आ जाना चाहिए। निर्दलीय आने में थोड़ा दिक्कत होती है। निर्दलीय में क्या दिक्कत होती है? पॉपुलरिटी मान ली बात ये है, लेकिन जैसे मैं मान लीजिए, मैं हमारी ये बात है, हमारे कांग्रेस के हम लोग हैं, हम जुड़े हुए कांग्रेस के लोग हैं, हम निर्दलीय को समर्थन नहीं करते क्योंकि हमारी पार्टी को किसी को तो उतारती। तो हम तो ज्यादातर ये मान लीजिए कि जितने भी कार्यकर्ता है, मेन जो कार्यकर्ता है वो ठीक है, वो लोकप्रिय हैं, सारी बातें, लेकिन पार्टी के साथ हम घात नहीं कर सकते ना, हम तो पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो राहुल जी कसवा ने यहाँ पे जो किसानों के जो बीमा का जो मामला है, ठीक है, किसान में जो कॉमरेड लोग हैं वो सारे उठाते हैं, लेकिन राहुल जी ने हमेशा जो बीमा कंपनियां हैं वो जो पूंजीवादी आदमियों के हाथों में जो गई हुए हैं, तो उनको जो नुकसान हो रहा था और वही लोग उनको चंदा डोनेट करते हैं मोदी महाराज को, तो उनको तो बहुत नुकसान था ना। तो टिकट कटने का कई चांसेस होते हैं। मान लीजिए राठौड़ साहब ने भी उनके सामने, ठीक है, उन्होंने जो भी किया, आगे भी वो माइनस था, पूंजीवादियों का था, तो इस प्रकार से उनको उसको नहीं रखा गया वहाँ पे, अन्यथा वो अच्छे थे, छोड़ते भी क्यों। अभी दादरिया जी को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं किया है जो राहुल कसवा और उसके परिवार ने किया। तो यहाँ कौन लाग रहे हो कि नए नए आदमी है तो एक बार तो राजनीति ढंगी करेगा ही। नहीं, मतलब ही नहीं है। जिन्होंने वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा, जिन्होंने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है, तो उसे यार सांसद की टिकट दे देना, ठीक है, दे दी टिकट, वो बढ़िया बात हुई, पॉपुलरिटी थी, लेकिन वो टिक आ रहा है। इसके अलावा तो ये अगर बीजेपी वाले किसी जो हारे हुए 6 कैंडिडेट थे इनको दे देते, राजेंद्र जी को लड़वा देते, बहुत बड़े नेता थे, 2 विधानसभा कवर कर रहे थे, तीसरी नांगली के साथ है ही, राजगढ़ में उन्होंने अपनी बीजेपी को हरा के नांगली में जिताया था। हाँ, तो आपको नाम सुनील रैया। तो मेरे सुनने में आयो कि जी लाल जी के गाँव से हो, तो थारे गाँव में फिर क्या माहौल है राजनीति को? राजनीति को बढ़िया माहौल है। मतलब थारे गाँव में तो बीजेपी निकल सी फिर मुश्किल है। क्या तो जगह विधायक बड़बीजा कर रहे हैं, डैरबी का बाद में थे, मुश्किल बता रहे हो यहाँ क्या? राहुल कसवा काम बोल रहा है। अच्छा, राहुल कसवा जी को काम बोल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ से ज्यादा राहुल कसवा ने खासोरी में विकास करवाया है। तो राहुल कसवा जी कांग्रेस में आ गया, कदे वो सपोर्ट तो कौन दिखा रहे होते? ना उसके काम के ऊपर वोट मिल रहे हैं उसको। मतलब अगर जब निर्दलीय भी रहता तो थारा वोट कसवा जी जाता? ना साहब, मैं पार्टी का आदमी हूँ, पार्टी नहीं देता है, पार्टी का आदमी है, पार्टी नहीं देता कांग्रेस। अच्छा, पार्टी नहीं देता, फिर कसवा जी वोट कौन जाता? भाई को अगर कांग्रेस नहीं होता तो वोट कौन देता? तो अभी जी आपने देवेंद्र जी खड़े हुए हैं, तो अगर जी जातवाद के हिसाब से देखा तो वे भी समाज से आ रहे हैं, और अगर छवि के हिसाब से देखा तो बाकी भी प्योर छवि बताई जा रही है, तो क्या कुछ लाग रही है कि माने राजनीति में नहीं आना चाहिए, या फिर बाकी जीत को क्या कुछ अनुमान लाग रहा था? वह बहुत बड़ी गलती कर दी, वह राजेंद्र जी के फेर में आ गया, वह गलती कर दी, वह फील्ड में कभी रहेगा को नहीं, खिलाड़ी जरूर है, उसका पढ़ा लिखा भाई बन जाना, और बाकी को कोई पहचान को नहीं। तो जी सुनने में आ रही है कि वह खुद दिव्यांग है, तो आपने जी जिले का दिव्यांग को सारो सपोर्ट मांगा कर रहे हो, तो यहाँ को कुछ राजनीतिक समीकरण बन सके? ना साहब, राहुल कसवा काम बोल रहा है। आप दिव्यांगों से बात कर लो, महिलाओं से बात कर लो, सब आपको राहुल बोले, शुरू में तो राहुल है। तो अभी जी कांग्रेस में राहुल जी आ गया, तो थान के लाग रही है कि सर कांग्रेस ने प्रभावित करेगा बे कोई पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से? कांग्रेस में राहुल जी का आने से चूरू जिले का युवा कांग्रेस ने मजबूत करने खातिर जुड़ा है, और कांग्रेस ही नहीं, युवा मजबूत होया है, किसान मजबूत होए, मजदूर मजबूत होए, और आम आदमी मजबूत होए। तो थानिया कौन लाग रही हो कि जकी पार्टी से अगर राहुल जी इतना दिन रहा लगातार, जके की सेवा दी, जका के सागे जीत भी रहा बे, तो बे जके भी पार्टी छोड़ के आ गया, तो थान के लाग रहे हो कांग्रेस ने छोड़ देगा? तो बी पार्टी में हिस्सा नेता जिका एक बार हारता ही आता पाता कौन रहा, बौखला गया कि मैंने वो रहे, मैंने राम सिंह रहे, मैंने राहुल कसवा रहे, मैंने वो रहे, तो फिर आप क्या थे? आपको ये हराते हैं, तो इसका मतलब आपने 35 साल में चूरू में काम नहीं किया तो तारानगर की जनता ने आपको चुनाव हरा दिया। ये बौखला गए, बौखलाने से वो जो दिल्ली में जो उनके नेता बैठे हैं उनकी बातों में आ गए, और बीजेपी से उनका पत्ता साफ हो गया, और पत्ता साफ हो गया तो हमारे पास आ गए। हमने उसको अपना बड़ा भाई माना है, और बड़ा भाई मान के कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दी है, कांग्रेस पार्टी टिकट दी है, तो 36 कौम मिलकर के राहुल कसवा बनकर के चुनाव लड़ेंगे। जितने वोट देवेंद्र झाझड़िया को आएंगे उतने वोटों से राहुल कसवा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, तो लोगों को कुछ यहाँ भी कहना है कि जी अगर कसवा जी को टिकट मिल जाती तो ये बीजेपी कौन छोड़ता, बीजेपी का गुणगान गाता, लेकिन टिकट कौन दी, ये खातर है तो कांग्रेस में चला गया। ये तो है ही, जिस पार्टी में रहते हैं वो तो गुणगान करना ही पड़ता है, जिस पार्टी ने उसको टिकट दी उसको गुणगान करना पड़ेगा। थानिया कौन लाग रहे हो कि भाई नए चेहरे भी टिकट देनी चाहिए, नए कोई आदमी अभी ने भी? राहुल कसवा नया चेहरा था, नहीं है तो जी पीछे से लगातार जीत रहे हैं, तो देवेंद्र जी एकदम नया चेहरे, जनता के बीच में रहने वाला लगातार जीतेगा। तो यहाँ कौन लाग रहे हो कि भाई वो एक ही एक बंदे टिकट मिल रही है, तो कोई नए चेहरे ना होना चाहिए सामने? काबिलियत है, उसके दादाजी एमएलए थे, उसकी माँ विधायक थी, उसके पिताजी एमपी थे, उसके माँ जिला प्रमुख थी, ये काबिलियत है।
काबिलियत के आधार पर काम करो ना। तो अभी जिया देवेंद्र जी टिकट मिली है तो काबिलियत तो हमें भी है जिया मान लो बहुत। देवेंद्र सिंह जी एक खिलाड़ी है और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, अच्छे हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह जी को जो जो इस्तेमाल किया गया है, देवेंद्र को कोई मतलब नहीं है राजनीतिक से, वो उनकी बातों में आ गए राजेंद्र सिंह राठौड़ के, और देवेंद्र सिंह जी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे, उसके बाद में उसको समझ में आएगा कि हमने गलती किया और पछताएगा वो। तो सानिया कुल नागरिक राजेंद्र जी आपकी सीट है जकी कौन बचा पाया तो ए आन हड़ी जैसे के कुछ मतलब सपोर्ट कर देगा या टिकट कटवाना मितो बंगो के हाथ रहे हो। राजेंद्र सिंह जी क्या की सीट बता रहा साहब, राजेंद्र सिंह पोल में डोर बतावा नहीं मतलब आप खुद ही कौन जीत पाया तो बस टिकट कटवाना में बंगो तो हम पाओ के रहे हो। कटवाने में तो वो नरेंद्र मोदी जी के वो प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जहां मेरी सभा हुई वो सीट हार गई और उस जिले में बीजेपी का सुपड़ा साहब हो गया। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी की सारे जिले में होनी चाहिए थी, सारी बीजेपी का सुपड़ा ही साहब हो जाता है राजस्थान में। ये मोदी की रिपोर्ट के आधार पर और राजेंद्र राठौड़ के कहने से टिकट कटी है, उनको मौका मिल गया टिकट कटाने का। तो अब क्या लाग रहे फिर अगर बंग करने पर टिकट कटी है तो आपने एमपी के चुनाव में जो जाट फैक्टर हो या राजपूत फैक्टर है तो जातिवाद बंट गया या अभी भी नीतियां हैं। कांग्रेस पार्टी जाट और राजपूत में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मजदूर किसान की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान का नारा देने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का हर वोटर हर जाति का है, हर धर्म का है, हर मजहब का है। तो थाने के माहौल लाग रहे बीजेपी कांग्रेस को अपने चुरू में? मैंने माहौल तो ये लग रहा है राहुल कसवा जीता कम से कम 5 लाख वोटों से। 5 लाख वोटा से जीतेगा? हाँ जरूर। तो इतनी जीत तो पिछली ही को नहीं हुई बंगी बीजेपी में। लेकिन ये बार होगी राहुल कसवा की जीत, धरातल पर काम किया उसने, कांग्रेस पार्टी से वो लगभग 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। तो ये बार तो पार्टी नहीं है तो अपन क्या उम्मीद कर सकेंगे इतना वोट होगा? पार्टी क्यों नहीं है, कांग्रेस नहीं पार्टी नहीं है, पिछली बार पुरानी पार्टी से आ जाना भाई इतना कम से जीत्या भाई 5 से कौन जीत्या, तो ये बार तो पार्टी नहीं है बंग लिए तो उनके लिए नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी साल पुरानी पार्टी है, इसलिए वो काफी लगभग 5 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे। देवेंद्र जी को क्या कुछ लाग रही है फिर थाने? देवेंद्र जी को यहाँ पर 0 लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है मेरे को। भी तो एकदम नीट एंड क्लीन का है, बढ़िया सम्मान दिलाया है अपने देश ने, नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा है, तो अपने युवाओं के लिए तो उसका भी जीता तो खेल में बहुत कुछ कर सके। नहीं चलो वो खिलाड़ी है, वो बहुत बढ़िया मतलब इंसान है, लेकिन वो राजनीति में नहीं है। उनको राजेंद्र जी राठौड़ ने उसको बहला के भुसला के इसे राजनीति में यहाँ टिकट दिला दी, वो उसको मोहरा हो गए, वो यहाँ से टिकट मिल गई, लेकिन उसको वो जीतेंगे नहीं। कसवा जी एक अच्छे मतलब इंसान है और मतलब कभी उन्होंने जाति विशेष की राजनीति नहीं की। अभी आज तक मैंने उनका भाषण सुने और कुछ सब कुछ सुने। मैं एक युवा हूँ, हालांकि मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, कांग्रेस का करता हूँ, लेकिन राहुल जी कसवा एक ऐसे इंसान है, उन्हें कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं की उन्होंने। राजेंद्र राठौड़ एक ऐसे इंसान है, एक दूसरे को जाति को लड़ाते रहे आज तक, वो जाट को राजपूत से, राजपूत को मुसलमान से और हर जाति को लोगों को लड़ाते रहे। राजेंद्र राठौड़ से मतलब हर इंसान है ना, उनसे कोई कर्मचारी हो, हर एक कर्मचारी को दबाते रहे। तो इस हिसाब से तो फिर अगर राहुल जी निर्दलीय आता तो भी थारो वोट मांगन जातो? हाँ मेरे अगर राहुल जी कसवा निर्दलीय आते ना तो मेरे कांग्रेस पार्टी प्लस राहुल जी कसवा के पक्ष में जाता। हाथ में वोट देता है हमें तो, यानी कम से कम भी 100 वोट से ऊपर है। अच्छा तो अब जहाँ राहुल जी हाथ में आ गया, शामिल हो गया, तो वोट तो राहुल जी जैसी। राहुल जी में तो हाथ में देवा, देखो जिनते आ रहे भाने बेच है बांगा नसीब है। वोट यानी कांग्रेस ने हाथ नहीं देवा, आप लड़ झगड़ा कौन करा आवे सब पार्टियां। हाँ भाई जी देवा हाथ जोड़ के कहते तो देश से मारो काम करा सी होते जिकेगा मायने कोई भी चीज हो नहीं साहब, यानी वो चीज है तो अपनो यार कोई भी काम होए, कोई पार्षद आप जाके आप क्या के लिए आप पार्षद नहीं तो याद करांगा नहीं आप ये पार्षद नहीं कहूंगा भी आपनो काम बड़े मंत्री ने थोड़ी जाओ, मंत्री अपनी सुनोगी भी कौन। एक इंक्वायरी खातिर एडवाइस इंक्वायरी के खातिर 5 वोट है टब्बर को, और थोड़ा जल्दी में आ जाओ, इमरजेंसी के मायने एडवाइस इंक्वायरी है, मतलब भी को नहीं है। मतलब कोई से कौन सुने राठौड़ के नाम में कम से कम भी 1-1.5 महीना ही नहीं, मैं चंपल थोड़ी भी बाद में मैं आज के बाद नहीं हूँ, बिल्कुल ही सुनाई कौन करी था। हमारा काको है सलीम है, गोरे साहब का भाई है, धर्म भाई है हमारे। राजेंद्र राठौड़ का एक जाड़ की रोटी टूटा है, लेकिन फिर भी कोई सुनाई को नहीं है। जिगर मैंने झाड़ा जब भी खड़े भी मीटिंग होती और होती तो मैं यानी भूखा 3 लागता रहता, नाश्तो को भी आराम खायो कोई दानो भी खाए, मैं भूखा 3 लागे रहता। मेरे बाद में एक को काम पड़ियो खलास के करा सुनाई बांग अपन पहुंच नहीं कौन देवे। हाँ सही है, बिजली ही रोक ले अरे आप आग ने जावा, अरे यार वो काम है यार, वो मतलब ही को नहीं। अब मैं पीसा बेड़ा करके नहीं, यानी कोई भी काम पाइप टूट जाए और टूट जाए तो मैं मारा खुद का घर में से कहे 100 पकड़ा कहे बाप 50 पकड़ा, एक तो कौन लगावे। हाँ सही है। अब आवे जी को वो पाइप लाओगो और खोदना रखोगे भाई मैं 500 ले 600 ले मान देना पड़ेगा। अरे पाइप है जी का, तुम लोग नगर पालिका काम कौन कर रही है? बिल्कुल भी ना मतलब ही को नगर पालिका तो आगे संभाले ही को नहीं। मैंने जरूरत है पाइप की, दड़ो खोदियो हटे से दड़ो खोदियो रे, कम से कम 2 किलोमीटर में ले गयो
खोद लियो, कोई बात को नहीं, पाइप ले गयो, भी ऊपर सीमेंट बजी तो कहना है। हाँ सही है बात क्या लिखे तेरा बाप की है रोड, नगर पालिका को नहीं आए, तू कौन है? अच्छा नगर बात कब बीच में है? नगर पालिका को नहीं आएगा रोक रही, तेरा बाप की है रोड, तू कौन है? हमारे क्या करा साहब, आता जोड़ी करा बात ठीक, इतना तो डरना पड़ जाए बारिश का मायने यार के मोटरसाइकिल रखे उल्टो रस्तो मोदा से होटल इतना पानी आ जाए, बारिश आ जाए नहीं बेग बाद में सिनेमा हॉल के पीछे फिर मॉन्ट्री स्कूल के मेरे घर का आगे यहाँ हो जाएगा, घमसान मत जाए पर बात डरेगा मायने ना तो कोई नेता सुन रहे हो ना नगर पालिका सुन रही, कोई नहीं सुन रहे। घर के मायने जी मतलब कोई भी पानी को निवास है, अब आगे ढाड़े का मायने कोई निवास को नहीं, कोई भी है बापड़ा के यार मेजित का गेट का मायने, अब मिंद्र में जावा मेजित में जावा आप साफ सुथरा होकर जावा नहीं देवता है घर में पड़ा आप नहा पाक में थोड़ी कुछ जावा, अब वो पानी है लेटरिन को पानी है, नहाने को पानी है, आदमी ज्या मतलब कोई हम बिस्तर होवे या मतलब कोई गंदगी को पानी होवे बेंग मायने जावा आप मिंद्र में थोड़ी पड़ जावा प्रबंध में हाथ जोड़ गए मेरे घरे काम को नहीं हो रहे, ये बात में समझो घर में भी नहीं किया मुझको तू पार्षद यानी जीतने के बाद में पुठ मुड़ के कौन देखियो क्यों हो रही है, हमारे कोई भी चीज तू बता मानेगा चीज कराइए बीती दूर को थे टुकड़ो गिर दियो मिलके थारे घर का आगे अरे ने जगह ठंडा लोग आंग आगे थे बड़ा कौन रोक्या महल कोई यहाँ रात को नहीं दूसरे कोई आगे बसीड़ा करूँ भागीड़ा मैं कोई थारी बात नहीं माना, कोई इतनी दूर को मेरे घर का आगे देखो उसकी हालत क्यों हो रही है। मतलब हमको सीधो सूझिया आरोप है कि पार्षद और जो नगर पालिका है चूरू की नगर पालिका बिल्कुल कामकाज कौन कर रही है, बहुत बार अनकहो जा रहे हैं, बहुत बार बताया जा रहा है, लेकिन भी बाद में भी आपको रोप दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई सुनाई कौन कर रहे हैं। और जो हालत है वो नगर पालिका का अगर क्षेत्र में देखी जाओ तो बहुत ही बदतर हालत है।